Hello everyone. Today we will start class 10th unit number 5 that is periodic classification of elements. इस यूनिट के अंदर हम लोग एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना सीखेंगे यानी कि डिवाइड करना सीखेंगे ग्रुप्स के अंदर, पीरियड्स के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मासेस और नंबर। वन बाय वन हम लोग डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले इस यूनिट के अंदर जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है डोबर्नियर ट्राइड्स का। डोबर्नियर ट्राइड्स, ये जो डोबर्नियर है ये क्या थे? एक साइंटिस्ट थे। इनके नाम के ऊपर ही इसका ट्राइड्स का नाम दिया गया, दैट इज डोबर्नियर ट्राइड्स। तो डोबर्नियर ट्राइड क्या कहता है? ही अरेंज्ड सर्टेन एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज दैट इज बोथ फिजिकल एंड केमिकल इन ग्रुप ऑफ 3 कॉल्ड ट्राइड्स। क्या कहता है कि डोबर्नियर ने क्या किया? अरेंज किया एलिमेंट्स को जिनकी प्रॉपर्टीज क्या थी? सिमिलर, यानी कि एक जैसी थी, फिजिकल और केमिकल दोनों ही प्रॉपर्टीज, इन ग्रुप ऑफ 3। किसके फॉर्म में? 3 की फॉर्म में, यानी 3 की फॉर्म में, जिसे हमने क्या बोला? ट्राइड्स। बेसिस जो था इस अरेंजमेंट का वो क्या था? एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट, यानी एलिमेंट के एटॉमिक मासेस के बेस पे हमने क्या किया? डोबर्नियर के ट्राइड्स बनाए। यानी कि डोबर्नियर जो था उसने क्या मोटो या फिर क्या टारगेट रखा? एटॉमिक मासेस को टारगेट किया उसने अपने ट्राइड्स बनाने के लिए। इन अ पार्टिकुलर ट्राइड, एक पार्टिकुलर ट्राइड के अंदर क्या था? द एलिमेंट एग्जाम्पल। अब मैं आपको समझाने के लिए जस्ट बता रही हूं कि हमने 3 एलिमेंट ले लिए, सपोज करो ए, बी और सी। इनको हमने अरेंज किया किसकी फॉर्म में? इंक्रीजिंग एटॉमिक मास की फॉर्म में अरेंज किया। और जो एटॉमिक मास था मिडिल एलिमेंट का वो किसके इक्वल निकला? वॉज ऑलमोस्ट द मीन और एवरेज। यानी कि जब हमने फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का मीन निकाला तो जो उनका एटॉमिक मासेस का मीन था वो सेकंड एलिमेंट के इक्वल आया। तो आप कैसे निकालोगे? हाफ ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट ए प्लस एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट बी, वो किसके इक्वल आया हमारे पास? यानी कि हाफ ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट ए प्लस एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट सी। इन ट्राइड्स को हम क्या बोलते हैं? डोबर्नियर ट्राइड्स। आप इस चीज को एग्जांपल की हेल्प से भी समझ सकते हो। सपोज मैंने एग्जांपल लिया ट्राइड ऑफ लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। लिथियम का सिंबल Li, सोडियम का Na, पोटेशियम का K। These elements are known as alkali metal। इन एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्कली मेटल्स। आपको पता भी होना चाहिए कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम क्या है? अल्कली मेटल है। और इनको हमने अरेंज किया किस ऑर्डर में? इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के ऑर्डर के अंदर। तो मेरे पास जो एलिमेंट्स थे वो थे लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। एटॉमिक मास इसका 6.9, 23, 39। ठीक है, तो आप खुद कैलकुलेट भी कर सकते हो। 6.9 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 7। तो जब आप यहां से इसको सॉल्व करोगे 7 प्लस 39 डिवाइडेड बाय में 2 कितना आ जाएगा? 46 डिवाइडेड बाय 2 कम्स आउट टू बी 23 विच इज इक्वल टू द मास ऑफ द Na। तो मैंने आपको डोबर्नियर के ट्राइड के अंदर यही बोला था कि जो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट है उनका जब आप एवरेज निकालोगे वो किसके इक्वल होगा? सेकेंड एलिमेंट के एटॉमिक मास के इक्वल होगा। क्लियर हुआ? ऐसे ही आपके पास और एग्जांपल्स भी आएंगे। आपको सिर्फ ट्राइड्स के अंदर क्या करना है कि जो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट है उनके एटॉमिक मासेस का एवरेज फाइंड आउट करो और वो किसके इक्वल आएगा? सेकंड एलिमेंट के एटॉमिक मास के इक्वल आएगा। अब जो हमने लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इसका ट्राइड पढ़ा है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है अब वो देखते हैं। द वेरी फर्स्ट इज ऑल द एलिमेंट्स आर मेटल्स। सारे के सारे एलिमेंट क्या है? मेटल्स। सभी के सभी वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? सॉल्यूबल हाइड्रोक्साइड्स, जिसे हम क्या बोलते हैं? अल्कलीज। और क्या रिलीज करेंगे? हाइड्रोजन गैस। रिएक्शन क्या होगी? Na प्लस H2O गिव्स NaOH प्लस H2, यानी हाइड्रोजन गैस क्या करेगी? बाहर निकल जाएगी। अब उसके बाद ऑल ऑफ देम आर मोनोवेलेंट विच मीन दैट दे एग्जिबिट वैलेंसी ऑफ 1 इन देयर कंपाउंड। सारे के सारे क्या है? मोनोवेलेंट है, यानी कि वैलेंसी क्या शो करेंगे? 1 शो करेंगे अपने कंपाउंड्स के अंदर। क्लियर हुआ? तो ये फर्स्ट एग्जांपल है। अब आपको एक्स्ट्रा बुक्स के अंदर अलग अलग एग्जांपल्स भी मिलेंगे, मैंने आपको वो भी करवाए हैं। तो उसके अंदर सेकंड एग्जांपल देखिए, ट्राइड ऑफ कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बैरियम। कैल्शियम सिंबल Ca, स्ट्रोंशियम Sr, बैरियम Ba। एलिमेंट्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन सेम ट्राइड्स। ये वाले जो एलिमेंट्स हैं ये भी क्या है? सेम ट्राइड के अंदर ही प्रेजेंट है और इन्हें हम क्या बोलेंगे? एल्कालाइन अर्थ मेटल। जैसे कि एग्जांपल देखो, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, इनके मासेस मैंने नीचे मेंशन किए हुए हैं।
सेम जैसे आपको LI, Na और K का मैंने फाइंड आउट करके दिखाया था ऊपर मास, इसी तरीके से आप इनका भी फाइंड आउट कर सकते हो अगर आपको चेक करना है। वैसे आपको सेम ही मिलेगा, फर्स्ट और थर्ड का जो एवरेज निकालोगे एटॉमिक मास का वो सेकंड के इक्वल आएगा। अब प्रॉपर्टीज देखिए इनकी। नंबर 1, ऑल द एलिमेंट्स आर मेटल्स, सभी के सभी मेटल्स हैं। सभी के सभी वैलेंसी शो करेंगे 2 इन देयर कंपाउंड, अपने कंपाउंड्स के अंदर वैलेंसी 2 शो करेंगे। सभी कैरेक्टरिस्टिक कलर देंगे फ्लेम को। क्लियर हुआ? ऐसे आपके पास थर्ड ट्राइड बनेगा Cl, Br और I, यानी कि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का। इसके अंदर जो एलिमेंट्स इंक्लूडेड है वो क्या है? नॉन मेटल्स हैं, और इन्हें हम क्या बोलते हैं? हैलोजेंस। क्या बोलते हैं बच्चों? हैलोजेंस। एलिमेंट कौन कौन से हैं? Cl, Br, I, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एटॉमिक मासेस 35.5, 79.9, 126.9। प्रॉपर्टीज देखो अब इनकी, ये सभी के सभी क्या है? नॉन मेटल्स हैं। ठीक है। ऑल ऑफ देम रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म एसिड नोन एज हैलोजन एसिड। सभी के सभी पानी से रिएक्ट करके कौन सा एसिड बनाएंगे? हैलोजन एसिड। ऑल द मेंबर ऑफ द फैमिली शो वैलेंसी 1। सारे के सारे जो मेंबर हैं इस फैमिली के कौन सी वैलेंसी शो करेंगे? 1। और ऑल ऑफ देम आर हाईली रिएक्टिव केमिकली, सारे के सारे हाईली रिएक्टिव हैं केमिकली। अब जब डोबर्नियर ने इतना कुछ दे दिया तो उसकी लिमिटेशन क्या हुई? लिमिटेशन मतलब उसकी कमियां क्या निकली? उसकी कमी ये निकली कि द ट्राइड गिवन बाय डोबर्नियर हेल्पफुल इन ग्रुपिंग सम एलिमेंट्स विद सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स टुगेदर, कि जो ट्राइड डोबर्नियर ने दिए थे वो हेल्पफुल थे, यानी कि मदद कर रहे थे ग्रुपिंग करने के लिए एलिमेंट्स की, जिनकी प्रॉपर्टीज क्या थी? सेम थी। बट ही कुड नॉट अरेंज ऑल द एलिमेंट्स नोन एट दैट टाइम इनटू ट्राइड्स, लेकिन वो अरेंज नहीं कर पाया जितने भी एलिमेंट्स उस टाइम पे नोन थे ट्राइड्स के फॉर्म के अंदर। यानी कि सबके ऊपर वो चीज एप्लीकेबल होनी चाहिए ना, कि जो उसने अपना लॉ दिया है। बट जो डोबर्नियर का ट्राइड का फॉर्म का जो फॉर्मूला था वो सिर्फ उसके 3 ही ट्राइड्स बना पाया, जो मैंने आपको बताए LI, Na, CaSr, Ba एंड लास्ट वन Cl, Br, I। वो बाकी आगे एप्लीकेबल नहीं कर पाया, और यही इसकी क्या थी? लिमिटेशन थी, जिसकी वजह से नए साइंटिस्ट आए न्यूलैंड, और वो हम आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।